नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। मखसूस नशिस्तें तो हर सूरत तहरीक इंसाफ को मिलनी ही मिलनी है, चाहे जो कर लिया जाए। आइन की जैसे तशरीह कर लें, जिस तरह से मर्जी है कौमी असम्बली और सेनेट से बिल पास करवाते फिरें, जैसे मर्जी करता है अमेंडमेंट्स लेकर आए, फिर भी तहरीक इंसाफ को हर सूरत उनकी मखसूस नशिस्तें वापस करनी पड़ेगी। 11 जजेस इस मामले के ऊपर अपना तफसीली फैसला सुना चुके हैं कि तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हीं को मिलेंगी और कोई बंदा जो है वो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार नहीं दे सकता। इसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के हक में एक तफसीली फैसला जो है वो जारी हो चुका है। हुकूमत जो है उस मामले के ऊपर बिल भी पास करवा चुकी है। अब इस मामले पे नाज़रीन तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। जो अमेंडमेंट का बिल पास किया गया इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर कर दी है। अब नाज़रीन इस समात होगी, ये केस जो है वो समात के लिए मुकर्रर होगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बन जाएगा और ज्यादातर वही जजेस जो हैं वो इस केस की समात करेंगे कि जिन जजेस ने पहले इस मामले के ऊपर अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। अब यहां पर जब ये केस समात के लिए मुकर्रर होगा तो जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है ये जाकर मुहक्कफ अपनाएंगे कि जनाब हमने आइन साजी कर दी है, हमने कानून साजी कर दी है, इसका इतलाक 2018 से होगा। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें उन्हें वापस नहीं दी जा सकती हैं और वो तमाम तर लोग कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ में जो है उनके कागजात नामजदगी जमा नहीं थे और उसकी टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए हैं, अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं क्योंकि 3 दिन का वक्त था, 3 दिन का वक्त गुजर गया, उन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं किया। तो खैर ये बिल जो है ये अभी पास हो रहा है, तो मतलब खेल पहले खेला जा चुका है, तहरीक इंसाफ वो खेल जीत चुकी है और अब आकर ये बता रहे हैं कि नहीं जी, वो जो कानून था खेल के लिए आपने जिस कानून का तयन किया हुआ था वो कानून ही अब बदल दें। मतलब तहरीक इंसाफ ने मैच खेला, तहरीक इंसाफ मैच जीत गई, तहरीक इंसाफ ने छक्के लगाए, चौके लगाए और इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। अब जब तहरीक इंसाफ मैच जीत चुकी है तो अब आके ये जनाब अंपायर के सामने जा रहे हैं कि नहीं जी, ये कानून बदल दे। कानून ये है कि जनाब हम आउट करेंगे तो बंदा जो है जनाब एक आउट करेंगे तो 10 आउट हो जाएंगे, ये हमारा जी कानून है। और ये चाहते हैं कि ये कानून तहरीक इंसाफ के मैच जीत जाने के बाद जो है अब पास हो जाए। तो मतलब मैच खेला जा चुका है, उसका फैसला आ चुका है। हाँ, आप ये कानून बनाना चाहते थे, आप चाहते थे कि इस तरह के असूल हो, ऐसे ज़ाब्ते हो, तो आपको चाहिए था कि मैच के शुरू होने से पहले वो कानून और ज़ाब्ते बनाते ताकि तहरीक इंसाफ उसके हिसाब से तैयारी करती। तो अब आपने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, कानून पैरामीटर्स उनके सामने है, उस हिसाब से मैच खेला गया। मैच जो है वो तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, तो मैच जीत जाने के बाद जनाब अब आप ये कानून और असूल जो है ये तब्दील नहीं कर सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये फर्ज आयद होता है और पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर पार्लियामान, अगर पाकिस्तान का सेनेट, अगर पाकिस्तान की कौमी असम्बली कोई ऐसा बिल पास करती है जो कि पाकिस्तान के आइन के मुतसादिम हो, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक आईनी बहरान जन्म ले, तो फिर यह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उस आईनी बहरान को जन्म लेने से रोके। यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अगर किसी जगह पे गलत कानून पास हो रहा है, उसके खिलाफ दरखास्त दायर की गई है, उसको चैलेंज कर दिया गया है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि चीजों को मेरिट के ऊपर देखें और उस फैसले को रिवर्स करें। तो ये नाज़रीन फैसला जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां से रिवर्स होगा। वही जजेस हैं, उन्होंने पहले तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है और उन्हें पता है कि ये जो कानून साजी की गई है इसके सियासी अहदाफ हैं, तहरीक इंसाफ को खुद लाइन लगाना है, तहरीक इंसाफ का हक उनसे छीनना है। तो ये नाज़रीन केस जो है ये बहुत बुरी तरह से उड़ेगा और बहुत बड़े सेटबैक का सामना जो है वो मौजूदा इस हुकूमती इत्तेहाद को उसका सामना करना पड़ेगा। और फायज ईसा साहब के लिए बुरी खबर ये है कि जनाब वो बेंच के अंदर सरबराही करते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। साथी जजेस जो है वो ऐसे ऐसे रिमार्क्स देंगे कि जनाब पूरी काया जो है वो पलट कर रख दी जाएगी और इस केस में फिर एक मरतबा फायज ईसा को जो है वो आए बाएं शाई करना पड़ेगा और उनकी कोई खास सुनी जो है वो नहीं जाएगी। एक तो हो गया नाज़रीन ये मामला। अब दूसरी तरफ जो है बरज़ख की जो फिल्म है और जो ड्रामा सीरीज है वो इस वक्त बड़ी तनकीद की ज़द में, उसके ऊपर पहले भी जो है वो मैं डिटेल में व्लॉग कर चुका हूँ और उसके ऊपर अपना तबसरा भी दे चुका हूँ। तो नाज़रीन ये आप अवाम का रद्द अमल देखें और अवाम के रद्द अमल की ताकत देखें कि वो बरज़ख की वेब सीरीज जिसके ऊपर इतना पैसा सर्व किया जा रहा है, जिसकी इनिशियल 2 एपिसोड्स को जो है वो इतनी पजीराई मिली, लेकिन चूंकि वो इस्लाम के मुतसादिम थी, वो इस्लामी जो शरिया है उसके खिलाफ थी, तो जनाब हमारे अवाम ने, हमारी सेलिब्रिटीज ने, हमारे लोगों ने, पाकिस्तान के
غیور جو ہے نوجوان ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اس کے اوپر تنقید کی اور یہ مطالبہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے یوٹیوب چینل سے جو ہے ڈیلیٹ کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ بین ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو پیبرا نے وضاحت جاری کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بین کریں، لیکن چونکہ یہ پاکستان کے اندر فلم بنی نہیں ہے، پاکستان کے کسی چینل کے اوپر یہ چل نہیں رہی ہے، لہٰذا اس کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انڈیا میں شوٹ ہو رہی ہے، انڈیا میں بن رہی ہے، انڈیا کے ٹیلی ویژن کے اوپر چل رہی ہے، انڈیا کے یوٹیوب چینلز کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہے، لہٰذا ہم جو ہے اسے پاکستان میں بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بین وغیرہ کا وہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں، ان کے اوپر وہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ناظرین پاکستان کے کسی ایک چینل کے اوپر جو ہے وہ سیریز کو ڈالا جا رہا تھا، اس کے اوپر بھی مطالبہ کیا کہ جناب اس چینل سے بھی اس کو ڈیلیٹ کیا جانا چاہیے۔ تو عوام کے شدید رد عمل کے بعد، عوام کے اس کے اوپر بھرپور قسم کے ریاکشن کے بعد ناظرین بالآخر اس برزخ جو کہ انتہائی بےہودہ، گندی، غلیظ اور گھٹیا قسم کی سیریز تھی کہ جس میں اسلام کے ان بنیادی ترین جو ہے وہ قواعد ہیں، نظام ہے اور انسانی جو خاندانی نظام ہے اس کو جیسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی، جیسے گے اور لیسبین اور ہم جنس پرستی کے کلچر کو فروغ دیا گیا اور بچوں کے ساتھ مطلب بچوں کے ایلیمنٹ کو جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا اور اس کو بھی داغدار کر دیا۔ خیر، یہ آپ کے ریئیکشن کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانے کا نتیجہ ہے کہ اب بالآخر جو ہے اس سیریز کو پاکستان کے یوٹیوب چینل سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اس کے اوپر مزید تنقید اور اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ابھی بھی جاری ہے، اور وہ جو ایکٹرز ہیں جو اس ڈرامے میں موجود ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے بائیکاٹ کی مہم جو ہے ناظرین اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بھرپور انداز میں چل رہی ہے۔ تو یہ آپ کا کریڈٹ ہے اور بلا شبہ یہ آپ کی محنت ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کی اور اس کا آپ کو ابھی رزلٹ بھی مل گیا اور انشاءاللہ آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا۔ فی الحال اتنا ہی، ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔